पावर एंड फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। नेक्स्ट पावर है इनमें पावर टू कॉल फॉर इलेक्शन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हर 3 साल के बाद इलेक्शन मैंडेटरी है। इलेक्शन करवाना ट्रेड यूनियन के लिए मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये इलेक्शन करवाना भी रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है। वो टाइम टू टाइम ट्रेड यूनियन को वार्न करेंगे कि आपका इलेक्शन का टाइम है, आप इलेक्शन करवाइए। तो उसके बाद आता है सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो सब इस सेक्शन 10 में दिया गया है। फर्स्ट है इसमें 2 मंथ नोटिस। रजिस्ट्रार जिस डेट को नोटिस इश्यू करेंगे उससे 2 महीने तक वो टाइम देंगे ट्रेड यूनियन को कि अपनी जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई करें। और वो जो नोटिस होगा वो भी रीजंस होगा, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हैं जो रजिस्ट्रार को लगता है कि ट्रेड यूनियन अब इफेक्टिव नहीं रही, काम नहीं कर पा रही, और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसका कोई वायलेशन उन्होंने किया है, वो सारे नोटिस के अंदर दिए जाएंगे। 2 महीने का टाइम उनको मिलेगा। अगर 2 महीने के अंदर वो अपना नोटिस का रिप्लाई देते हैं, रजिस्ट्रार को जस्टिफाई करते हैं अपना, तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। अगर नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 27 है डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन हमारी बनी उसको डिसोल्व करने के प्रोविजन सेक्शन 27 में है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो जाती हैं उस केस में सेक्शन 27 के अंडर रजिस्ट्रार उसको डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है अपना सेक्शन 28 विथड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन। ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया, उसका रिकॉग्निशन किस तरह विड्रॉल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन 28G में दिए गए हैं। हालांकि ये जो पोर्शन है जो हम पढ़ेंगे 28G वाला, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कभी हुआ था 1945 में, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा जो प्रोविजन है। तो उसमें क्या है, सेक्शन 28G में प्रोविजन दिए गए हैं। रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो यूनियन लॉ है अपना एक्ट 1926 इसके अगेंस्ट है, उस केस में रजिस्ट्रार एप्लीकेशन किसको देंगे, लेबर कोर्ट को। लेबर कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन, इसको सिविल सूट भी बोल सकते हैं हम लोग, तो उस एप्लीकेशन में ये सब ग्राउंड दिया जाएगा कि किस ग्राउंड के ऊपर इस ट्रेड यूनियन को हमें रिकॉग्निशन था उसको विड्रॉल करना है। फर्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, वो सारी। अगर वो कुछ है ग्राउंड तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल लेबर कोर्ट से करवाया जा सकता है। दूसरा है फेल टू सबमिट रिटर्न्स। हर ट्रेड यूनियन को एक एनुअली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एक साल भर उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी रही, साथ में फिर उनके जनरल फंड कौन से थे, पॉलिटिकल फंड कौन से थे, उनको किस तरह एक्सपेंडिचर हुआ, उनका ट्रेड यूनियन की मीटिंग कौन सा एजेंडा हुआ, इस तरह एक डिटेल जो प्रोसीजर साल भर वो चलता है उनका, वो रिटर्न में इनको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होती है। उसके बाद थर्ड है सीज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स। ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, जब कभी बनी तो वर्कर्स की सपोर्ट उनके साथ थी, लेकिन आज के टाइम क्या है कि धीरे धीरे सारे वर्कर्स यूनियन से अलग हो गए। हो सकता है कुछ केसेस में यूनियन लीडर एम्प्लॉयर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दें, वर्कर का लॉस हो, तो उन सब केसेस में वर्कर्स यूनियन से हट जाएंगे, तब भी जो विड्रॉल है रिकॉग्निशन का वो हो सकता है। सेक्शन 10 में प्रोविजन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इसमें विड्रॉन भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है।
तो वो कौन कौन से कंडीशंस हैं? उनमें फर्स्ट है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर। ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, अगर वो एप्लीकेशन करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, वो तब भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है एट द विल ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की इच्छा पे भी निर्भर करता है कि कौन से ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसीजर है पूरा, पहले वो फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। अगर रजिस्ट्रार साहब को ये लगे कि ट्रेड यूनियन ने जो रजिस्टर सर्टिफिकेट लिया था अपना रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 8 में इश्यू हुआ था जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें लेने के लिए कोई फ्रॉड किया हो या मिस्टेक हुई हो, जो पहले हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट में, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या था उसमें जो पढ़ा था, उसमें अगर हमें बाद में भी अगर कभी ये फैक्ट निकल के आए कि ये रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से हुई है, मिस्टेक से हुई है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, उन केस में भी रजिस्ट्रार इसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेड यूनियन सीज टू एग्जिस्ट। ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ये किस तरह होगा कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबरशिप छोड़ जाएं, पीछे कोई बचे ही ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं रहेगी उस केस में भी। उसके बाद सी है विलफुली कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजंस। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर प्रोविजंस हैं कि वो प्रोविजन हर यूनियन को फॉलो करने पड़ेंगे, और यूनियन ने फॉलो नहीं किया। उसके बाद ये जो नोटिस हमने इशू किया था पीछे, 2 महीने का नोटिस इशू होता है इनको, 2 मंथ का नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू होने के बाद भी ये कॉन्ट्रावेंशन है वो विलफुली चलती रही, तो उन सब केसेस में भी ये फिर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल रजिस्ट्रार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रूल्स। ट्रेड यूनियन के कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर कुछ रूल्स ट्रेड यूनियन ने इस तरह के बना दिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट है अपना 1926 उसकी वायलेशन है, अगर उसकी वायलेशन में रूल बने तो उन सब केसेस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद ई है कुछ मैंडेटरी रूल हैं जो हर यूनियन को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बाकी जो सब्सिडरी रूल बनेंगे वो सब उनको लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई यूनियन उन रूल को रिसाइंड करती है, उनको छोड़ देती है, अपने जो प्रोविजंस हैं उनमें लागू नहीं करती है, और मैंडेटरी रूल्स हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन सब केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद लास्ट है मेंबरशिप। ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप हमने पढ़ा था कि जितने भी वर्कर्स हैं उस पर्टिकुलर यूनियन में, उनका 10% और 100 विच एवर लेस है, वो उस यूनियन का मेंबर होने ज़रूरी है। अगर वो मेंबरशिप वैसी नहीं रहेगी तो उन सब केसेस में भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल रजिस्ट्रार कर सकते